हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीवीएस पे। विद्या सर्वस्व भूषणम। और आज से कई साल पहले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने बोला था कि ये जो विद्या है, ये शिक्षा है, वो उस शेरनी का दूध है जो भी पिएगा वो दहाड़ेगा। तो इस विद्या की शक्ति को पहचानिए, शिक्षित बनिए और शिक्षित बनाइए अपने आसपास के माहौल को, तभी जाकर के एक अच्छा इन्वायरमेंट आप क्रिएट कर पाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस सेशन में हम लोग देखने जा रहे हैं एक लालची लोमड़ी की कहानी, इसलिए मैंने इस किरदार का नाम भी रखा है लालची लोमड़ी। ठीक है। और यहाँ पे आपको प्रोनाउंसिएशन भी सिखाया जाएगा, साथ ही साथ इमेज की मदद से स्टोरी को समझाने की कोशिश की जाएगी। तो देखो, ये हमारे पास है एक लोमड़ी। ठीक है। और ये जो लोमड़ी है वो कैसा है? कनिंग। कनिंग का अर्थ होता है चालाक या फिर शातिर। ये जो वर्ड मीनिंग है, ये वर्ड मीनिंग हमारे शॉर्ट्स में अपलोड किए जाते हैं, तो शॉर्ट्स को भी देखा कीजिए। तो देखिए, प्रोनाउंसिएट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, यारा लावा वाला वाह होगा यहाँ पे, पिटचिरवा वाला नहीं। वंस अपॉन अ टाइम इन अ डेंस फॉरेस्ट देयर लिव्ड अ कनिंग, CUNNING, कनिंग फॉक्स नेम्ड, जिसका नाम था लालची लोमड़ी। क्या नाम था? लालची लोमड़ी। तो कई बार हमने इसको देखा, वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है या एक बार, एक समय की बात है या फिर एक बार। इन अ डेंस फॉरेस्ट, एक घने जंगल में। देयर लिव्ड, वहाँ रहता था। कनिंग फॉक्स, मतलब कि चालाक लोमड़ी, जिसका नाम था नेम्ड, जिसका नाम था, क्या नाम था? लालची लोमड़ी। तो देखो, हिंदी यही बोल रहा है कि एक बार की बात है, एक समय की बात है, एक घने जंगल में लालची लोमड़ी नाम की एक चालाक लोमड़ी रहती थी। तो मैंने इसका नाम क्या रखा है? लालची लोमड़ी। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसको रहता था कर लो। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ समझिएगा, रहता था करो। कारण ये है कि जो फॉक्स है ये मेल है बालक। अब ये कैसे बोल पा रहे हो सर ये मेल है? क्योंकि फीमेल फॉक्स को हम लोग बोलते हैं VIXEN, विक्सेन, ये होता है फीमेल। ध्यान रखिएगा, जेंडर वाले टॉपिक में इंग्लिश ग्रामर में हमने ये सीखा है कि जो मेल है फॉक्स, उसको हम लोग बोलते हैं फॉक्स, लोमड़ी जो मेल होती है, और जो फीमेल है उसको विक्सेन बोला जाता है। तो यहाँ पे फॉक्स शब्द का यूज किया गया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ रहता था, पुल्लिंग। ठीक है, मेल। अब इसके बारे में क्या बोला जा रहा है कि लालची लोमड़ी वॉज ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर ईजी मील्स। तो इसमें जो डिफिकल्ट हमें लगेगा वो मैं आपके सामने यहाँ पे प्रोनाउंसिएट करके दिखा दूंगा। जैसे कि लुक आउट मतलब तलाश में, किसी चीज़ की तलाश में। लुकआउट का अर्थ क्या होता है? वर्ड मीनिंग तलाश में। फॉर इजी मतलब आसान, मिल्स, मिल्स मतलब भोजन। ठीक है, इजी मतलब आसान, मिल्स मतलब भोजन। तो ये जो लालची लोमड़ी था वो क्या रहता था? ऑलवेज, हमेशा, किसके चक्कर में? तलाश में। किस चीज़ की तलाश में? इजी मिल्स मतलब आसान भोजन, आसान भोजन। तो इसका अर्थ क्या हो गया? जो लालची लोमड़ी था वो हमेशा आसान खाने की तलाश में था। आसान से भोजन मिल जाए, मतलब ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े और मुझे आसानी से क्या मिल जाए? खाना मिल जाए। आप देखते होंगे कार्टून मूवीज़ या फिर जो भी मूवीज़ बनते हैं एनिमल्स पे, उसमें क्या दिखाता है कि ये जो लोमड़ी है वो शेर के आसपास ही दौड़ता रहता है, उसी के आसपास मंडराता रहता है, ताकि कुछ भी छोड़ा हुआ खाना आसानी से मुझे मिल जाए, मुझे शिकार करना ना पड़े। तो वही सेंस यहाँ पे बोल रहा है। लुकआउट का मतलब होता है तलाश में, किसी चीज़ के तलाश में। इजी का मतलब हुआ आसान, मिल्स का अर्थ हुआ भोजन। तो यहाँ पे हो गया आसान मतलब इजी, हमेशा ऑलवेज, ये हो गया ऑलवेज, खाने की तलाश में, तो खाना का ये हो गया मिल्स, और तलाश का हो गया लुकआउट। ठीक है, तो कैसे प्रोनाउंसिएट करोगे? लालची लोमड़ी वॉज ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर इजी मील्स। नेक्स्ट क्या बोलता है कि ठीक है, एक दिन, वन डे, while wandering through the forest, लालची लोमड़ी saw a bunch of grapes hanging from a vine। तो ये देखो, ये जो लालची लोमड़ी है ये अचानक से देखा कि जो ग्रेप्स हैं, अंगूर हैं, वो लटक रहे हैं बेल के पेड़ से। अंगूर कैसा होता है? लत्ती जैसा होता है, इसका बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता इसका तना। तो बेल के पेड़ से ये लटका हुआ था, चढ़ा हुआ था उसके ऊपर, उसके से ये जो अंगूर है वो नीचे लटक रहा था। ये देखा, किसने देखा? ये लालची लोमड़ी ने। तो यहाँ पे देखिए कुछ कुछ जो हार्ड है, जैसे वांडरिंग, इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे। वांडरिंग कैसे पढ़ोगे? वांडरिंग, वांड एक साथ पढ़ो, रिंग एक साथ, तो वांडरिंग। ठीक है। थ्रू फॉरेस्ट कैसे पढ़ोगे? फॉरेस्ट, पहले ही इसके पहले वाले में हमने देखा था, कैसे पढ़ेंगे? फॉरेस्ट, फॉरेस्ट नहीं, फॉरेस्ट। देन वंच, वंच कहाँ गया? ये रहा वंच। सॉ, ऐसे सॉ, वंच ऑफ ग्रेप्स मतलब अंगूर का गुच्छा। हैंगिंग मतलब लटक रहा था। फ्रॉम मतलब से। अवाइन मतलब बेल, बेल का पेड़ होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो हैंग कर रहा था, लटक रहा था, हैंगिंग यहाँ पे होगा, थोड़ा सा मिसमैच हो गया, ये हैंगिंग इसको डिनोट कर रहा है, हैंगिंग। ठीक है। वाइन, इसको क्या पढ़ोगे? वाइन। इसका हिंदी क्या हो गया?
वन डे, देखिए अच्छे से समझिएगा, वन डे एक दिन, वाइल का मतलब कभी, किसी चीज़ के दौरान, ये भी हमने प्रीपोजिशन में सीखा था कि वाइल का मतलब होता है कोई काम कर रहे हो उस दौरान, के दौरान कुछ होता है तो उस समय पे हम लोग बोलते हैं वाइल या फिर ड्यूरिंग। तो वाइल वांडरिंग, वांडरिंग मतलब भटकते हुए, कहीं पे ये भटक रहा था, खाने की तलाश में भटक रहा, थ्रू द फॉरेस्ट मतलब जंगल में भटकते हुए, जंगल में भटकते हुए। लालची लोमड़ी सॉ, देखा, क्या देखा, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अ बंच ऑफ ग्रेप्स जो अंगूर है उसका गुच्छा देखा, हैंगिंग लटकते हुए, फ्रॉम अ वाइन एक बेल के पेड़ से। तो इसको एक साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक दिन, वन डे, जंगल में घूमते समय, वंडरिंग, वंडरिंग मतलब हुआ घूमते समय या भटकते समय, लालची लोमड़ी ने एक बेल से लटकते हुए अंगूरों का एक गुच्छा देखा, अंगूरों का एक गुच्छा देखा। देखो ये अंगूर का गुच्छा इसने देखा, अब जैसे ही इसने देखा इसको लगा कि ये तो बड़े रसीले होंगे, बड़े ही स्वादिष्ट होंगे, तो यही बोल रहा है, ही लिक्ड हिज लिप्स, ही लिक्ड, लिक्ड मतलब चाटना, है ना, मतलब जैसे ही अंगूर देखा इसके मुंह में पानी आ गया, अब जैसे ही पानी आ गया तो ये सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। सो ही लिक्ड हिज लिप्स एंड थॉट, वो अपने होठ चाटा और सोचने लगा, दो ग्रेप्स लुक जूसी एंड डिलीशियस, कैसा है, डिलीशियस, आई मस्ट हैव देम, मुझे इसे ज़रूर पाना चाहिए, मतलब मुझे इसको खाना चाहिए। तो यहाँ के कुछ कुछ शब्द है जो कि आपको शायद डिफ़िकल्ट लगे प्रोनाउंसिएट करने में, उसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। जैसे कि लिक्ड मतलब चाटना, किस चीज़ को चाट रहा है, अपने होठों को चाटते हुए बोल रहा है। एंड थॉट, क्या सोच रहा है, ये जो ग्रेप्स है ये जूसी लग रहा है, जूसी का मतलब रसीला, एंड डिलीशियस का अर्थ होता है स्वादिष्ट, डिलीशियस, डिलीशियस, ओके, डिलीशियस। यहाँ पे दो तरीके से आप इसको प्रोनाउंसिएट कर सकते हो, या फिर डिलीशियस बोल सकते हो, या फिर अगर आप अमेरिकन इंग्लिश में बोलोगे तो उस केस में डिलीशियस भी बोल सकते हो, दोनों सेम है, ठीक है। तो हिंदी में जब कर बोलेंगे तो इसको क्या बोल देंगे, ही लिक्ड हिज लिप्स, उसने अपने होठ चाटे। अब ही देखो इसीलिए यूज किया मैंने यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे फॉक्स था, फॉक्स क्या है, पुल्लिंग है, मेल है, इसलिए ही यूज हुआ। अगर यहाँ पे विक्सन होता, फीमेल होती, तो यहाँ पे क्या होता, सी, ठीक है। सो ही लिक्ड हिज, हर की जगह पे हिज, क्योंकि ये पुल्लिंग है तो उसके लिए हिज यूज होता है, हर स्त्रीलिंग के लिए यूज होता है। सो ही लिक्ड हिज लिप्स एंड थॉट, वो अपने होठ चाटा और सोचा, दोज ग्रेप्स लुक जूसी, ये जो अंगूर हैं वो काफ़ी रसीले दिखते हैं और स्वादिष्ट भी, मुझे इसे ज़रूर खाना चाहिए। मस्ट का अर्थ हुआ ज़रूर, ज़रूर, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मस्ट मतलब ज़रूर। अब देखिए क्या बोल रहा है, उसने अपने होठ चाटे, ही लिक्ड हिज लिप्स एंड थॉट मतलब सोचा, बे अंगूर, ये जो दोज मतलब बे अंगूर रसीले और स्वादिष्ट लग रहे हैं, मुझे उन्हें अवश्य खाना चाहिए। अवश्य कैसे लगा, मस्ट के कारण, मस्ट के कारण। है मतलब किसी चीज़ को प्राप्त करना, देम मतलब उनको, उनको किसके बात कर रहा है, ये अंगूर की बात कर रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है, प्रोनाउंसिएशन समझ में आ रहा है। देखिए इसके बाद क्या हुआ, लालची लोमड़ी जम्प्ड हाई टू रीच द ग्रेप्स बट फेल टू गेट देम। कैसे प्रोनाउंसिएट कर रहा हूँ मैं, देखिए, लालची लोमड़ी जम्प्ड मतलब उछला, जम्प्ड हाई, कैसे, हाई ऊंचा, टू रीच द ग्रेप्स, टू रीच द ग्रेप्स, हाई का मतलब ऊंचा, जंप का मतलब होता है क्या हो, छलांग लगाना, रीच का मतलब पहुंचना, किस चीज़ को पहुंचना चाह रहा था, ग्रेप्स को, बट लेकिन फेल्ड, क्या हुआ, फेल हो गया, किस चीज़ में फेल हुआ, टू गेट देम मतलब कि अंगूर को पाने में फेल हो गया। देखो उछल रहा है ये, लेकिन यहाँ तक वो पहुँच नहीं पा रहा, बस इतना ही पहुँच पा रहा है। तो ये जंप किया, लालची लोमड़ी जंप किया, बहुत ऊंचा उछला, लेकिन फिर भी वो क्या रहा, असफल रहा इन अंगूर को पाने में। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, लालची लोमड़ी अंगूर को पाने के लिए ऊपर कूदा, हाई एकदम ऊपर कूदा, लेकिन उन्हें प्राप्त करने में असफल रहा। पास्ट में है फेल्ड, इसीलिए रहा यूज हुआ है, रहा है नहीं यूज हुआ, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसने फिर से ट्राई किया होगा, ही ट्राइड अगेन एंड अगेन। देखो यहाँ पे ट्राइड है, ट्राइड, ठीक है, TRIED, ट्राई का अर्थ होता है कोशिश करना, इसका पास्ट फॉर्म में यूज हुआ है इसलिए यहाँ पे है ट्राइड। सो ही ट्राइड अगेन एंड अगेन मतलब बार बार, अगेन एंड अगेन का अर्थ होता है बार बार, बट कुडंट, कैसे इसको प्रोनाउंसिएट करोगे, कुड और नॉट को मिला करके कुडंट हो गया, कुडंट, कैसे, कुडंट रीच देम, कैसे होगा, कुडंट रीच देम। उसने बार बार कोशिश की, लेकिन क्या हुआ, पा ना सका, लेकिन उसको नाकामी हासिल हुई। उसने बार बार प्रयास किया लेकिन उसको उन्हें पहुंचने में नाकामी हुई, मतलब वहाँ तक वो पहुंच नहीं पाया, ठीक है। अब चूंकि ये पहुंच नहीं पाया तो क्या होगा, फाइनली बेचारा थक हार गया, भूखा तो था ही, बार बार कोशिश करने की वजह से वो क्या हो गया, थक गया। अब इन दोनों में डिफरेंस देखो, यहाँ पे है क्या,
ट्राइड और यहाँ पे है टायर्ड। देखो बस आई को आगे लगा दिया गया, यहाँ पे आई को आगे लगा दिया गया, प्रोनाउंसिएशन और इसका मीनिंग दोनों चेंज हो गया। पहले ये ट्राइड का अर्थ हुआ कोशिश किया पास्ट में, लेकिन यहाँ पे टायर्ड, टायर्ड का अर्थ है थक जाना। टायर्ड का अर्थ क्या हुआ? थक जाना। टायर्ड मतलब पास्ट में बता रहा है कि थका हुआ, टायर्ड का अर्थ हुआ थका हुआ। सो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये है ट्राइड और ये है टायर्ड। देख के एक झटके में देखने से लगेगा दोनों देख ही रहे, फिर देखा ओ अच्छा आई आगे, तो ध्यान रखिएगा। सो फाइनली अर्थात आखिरकार, आखिरकार फाइनली आखिरकार, टायर्ड एंड हंग्री मतलब थका हुआ और भूखा लालची लोमड़ी गिव अप। गिव अप का अर्थ होता है त्याग देना या फिर हार मान लेना। गिव अप का अर्थ क्या होता है? त्याग देना या फिर हार मान लेना। तो यहाँ पे क्या लग रहा है सर, क्या सही लगेगा? हार मान लेना सही है ना। बहुत बार कोशिश किया लेकिन इसके बाद इसने क्या किया? हार मान लिया। बेचारा देखो बहुत कोशिश किया, अब ये थका हारा है, तो इसने बोला फाइनली आखिरकार, टायर्ड एंड हंग्री लालची लोमड़ी गिव अप। क्या हुआ? गेव अप। गेव अप कैसे लिखोगे? गेव, वाह, फिर से वाह है, बा नहीं, वाह, गेव अप, गेव अप। ठीक है। सो फाइनली आखिरकार थका हुआ और भूखा लालची लोमड़ी हार मान गया। बेचारा हार मान गया। अब जब ये हार मान गया तो उसके बाद ये क्या बोलेगा? अब ये लालची लोमड़ी बेचारा बहुत कोशिश किया लेकिन आखिरकार इसको सफलता नहीं मिली, तो ये जाने लगा। लेकिन जैसे ही वो गया वह भुनभुनाते हुए गया। देखो क्या बोल रहा है? एज ही वॉक्ड अवे, जैसे जैसे वो दूर जाता गया। एज ही वॉक्ड अवे मतलब जैसे जैसे वो दूर जाता गया। ही मटर्ड, मटर्ड का अर्थ होता है, ध्यान रखिएगा, मटर्ड का अर्थ होता है जैसे किसी चीज़ को, किसी के बारे में सपोज करो फुसफुसा रहे हो आप, लेकिन साथ ही साथ किस भाव से? किसी चीज़ के बारे में नहीं पाने के बाद क्या होता है? थोड़ा सा ईर्ष्या जैसा भाव होता है, थोड़ा सा निराशाजनक वाला भाव होता है, और उस लहजे में शिकायती लहजे कह सकते हो, शिकायती लहजे में भुनभुनाना। एज ही वॉक्ड अवे, जैसे जैसे वो दूर जाता गया। ही मटर्ड मतलब वो भुनभुनाया, वह बोला क्या? दोज ग्रेप्स वेयर प्रोबेबली सॉर एंड सॉर एनीवे। एनीवे का अर्थ होता है खैर। एनीवे का क्या अर्थ होता है? खैर, छोड़ो। तो ये क्या बोल रहा है? एज ही वॉक्ड अवे, एज ही वॉक्ड कैसे पढ़ोगे? एज ही वॉक्ड अवे मतलब दूर जाना। ही मटर्ड, ही मटर्ड, क्या मटर्ड, क्या भाई, क्या भुनभुनाया? दोज ग्रेप्स प्रोबेबली कैसे पढ़ोगे? प्रोबेबली, प्रोबेबली, प्रो एक साथ, पहले इसको प्रोनाउंसिएट करो, प्रोबेबली एक साथ, प्रोबेबली, प्रोबेबली सॉर, सॉर कैसा है? सॉर खट्टा। एनीवे, एनीवे का अर्थ हुआ खैर। तो ये बोल रहा है कि जैसे जैसे वो दूर गया, जैसे जैसे वो दूर गया, जब वह दूर चला गया या फिर जैसे जैसे वो दूर गया, तो उसने मुँह से कहा, मुँह से कहा मतलब वही शिकायती लहजे में मुँह से बोला, अपने मन में भुनभुनाना, भुनभुनाना इसको कह सकते हो, मटर्ड का अर्थ हुआ भुनभुनाना शिकायती लहजे में। शायद, प्रोबेबली इसका अर्थ हुआ शायद, प्रोबेबल मतलब शायद, वह अंगूर, दोज ग्रेप्स वे अंगूर तो खट्टे ही होंगे। कैसा होगा? खट्टा। सॉर का अर्थ होता है खट्टा, एनीवे का अर्थ होता है खैर, शायद, इसी भी चीज़ में खैर छोड़ो वाला केस में होता है एनीवे, छोड़ दो, जाने दो, उस केस में एनीवे का यूज होता है मतलब खैर, वो जो अंगूर होंगे वो तो खट्टे ही होंगे। ठीक है। तो ये जो खट्टे ही होंगे, ये जो ही शब्द आया वो एनीवे की वजह से ही आया, खैर ऐसा ही होगा, तो इसी की वजह से यहाँ पे ही शब्द का यूज हुआ। अदरवाइज सॉर का अर्थ केवल होता क्या? खट्टे होते। यहाँ पे चूंकि ही आया, ही किस वजह से आया? एनीवे की वजह से, थोड़ा सा जोर दे रहा है ये। ठीक है। तो कैसे प्रोनाउंसिएट करोगे? एज ही वॉक्ड अवे, जैसे जैसे वह दूर गया। ही मटर्ड, क्या मटर्ड किया? क्या भुनभुनाया? दोज ग्रेप्स वेयर प्रोबेबली सावर एनीवे। ओके। अब बताओ इस केस में हमें क्या समझ में आया कि देखो ये जो लोमड़ी था इसने कोशिश तो की, कोशिश बहुत की, थक हार गया, लेकिन उसके बाद इसने गिव अप कर दिया। इसको और भी कोशिश करना चाहिए था, असफलता हाथ लगा, लेकिन इसको और कोशिश करना चाहिए था। हो सकता है कुछ लोगों को बुला लेता, अपने किसी अकेले ना कोशिश करके कोई और के साथी को बुला लेता। इसको कोशिश करते रहना चाहिए था। यहाँ पे स्टोरी में यही सेंस देने की कोशिश की जा रही है कि भले ही कितनी भी मुसीबतें आएँ, आप शायद किसी चीज़ को पाने में असफल रह रहे हो, आप इसका प्रयास करो। आप अकेले नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, आप किसी और का साथ ले लो, लेकिन कोशिश करते रहो, गिव अप नहीं करना है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज़, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़, जो स्टोरी है इसका संदेश क्या है? डोंट बी लाइक लालची लोमड़ी, लालची लोमड़ी की तरह नहीं बनिए। हु गिव अप, हु गिव अप जिसने क्या कर दिया? छोड़ दिया। ईजिली आसानी से, एंड और मेड एक्सक्यूजेज फॉर हिज फेल्यूर, एंड मेड एक्सक्यूजेज फॉर हिज फेल्यूर, और अपनी असफलता के लिए क्या कर रहा है? बहाने बना रहा है कि यार छोड़ो जाने दो, वो तो
खट्टा ही होगा, पा नहीं पाया तो बहाने बना रहा है। तो यही बोला जा रहा है कि जो मोरल ऑफ द स्टोरी है, मॉरल क्या है, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज डोंट बी लाइक लालची लोमड़ी हु गिव अप इजिली एंड मेड एक्सक्यूजेस। ठीक है, एक्सक्यूजेज होगा, एक्सक्यूजेज क्योंकि इस लगा ना, एक्सक्यूजेज फॉर हिज फेल्यूअर, अर्थात कि इस स्टोरी का संदेश यही है, इस स्टोरी का सिखाव यही है कि लालची लोमड़ी की तरह ना बने, लालची लोमड़ी की तरह ना बने जो आसानी से हार मान लेता है और अपनी हार के लिए बहाने बनाता है। इससे बेटर है कि आप प्रयास करते रहें, तब तक प्रयास करें जब तक कि सफलता नहीं मिल जाती। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।